हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी का 13 फरवरी 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब ये हम चलते हैं, जो पेपर आया था उसमें 20 सवाल आए थे, किस लेवल के सवाल आए थे, सारे सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। कौन से सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगेगी, सारी चीजें हम यहां से अप्लाई करेंगे। अब देखो, पहला सवाल आपके सामने आया था, एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 19,200 रुपए। कितना है? 19,200 रुपए। इस पर 20% की छूट। 20% का मतलब होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 में 1 की छूट। यानी 19,200 की वस्तु कितने में मिल रही है? 4 में। कितने में से? 5 में से। तो 4/5 हो गया। क्या कर रहा है? फिर आगे और छूट दे रहा है। ये क्या कह रहा है? लेकिन आगे मोल भाव करने पर वो क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो गया। आगे मोल भाव हुआ और बोला कि और छूट दे दूंगा। अतः कुर्सी है वो 13,824 में बेची। तो दुकानदार दी गई दूसरी छूट कितनी है? तो दूसरी छूट हमें मालूम नहीं है, तो इसको मान लो x/100। और जब इसको काट पीट के जब आंसर आया आपका, यानी 13,824 में उसने खरीदी। अब यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। देखो, 00 से 00 कट गया और 4 से इसको काटोगे तो देखो, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 6 चौक 24, 3456 बार कट गया 4 की टेबल से। अब काटोगे 192 में आपके 24 की टेबल से कटते 8 बार। कितनी बार? 8 बार। अगर इसको आप 24 से काटोगे तो 24 से कम 24, पीछे बच के 10, 24 चौकू 96, पीछे बच के 9 और 9 के पास में 6 उतारने पे 96, यानी 144 बार। अब 144 को आप 8 से काट सकते हो, तो ये आपके कितनी बार कटेगा? ये आपके कटेगा कितनी बार? 18 बार। कितनी बार कटेगा? 18 बार। अब एक्चुअल में x बराबर क्या आएगा? इधर तो 18 और ये 5 भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, यहां से आपको x बराबर क्या मिल जाएगा? 90। अब 90, x की वैल्यू 90 आई है, लेकिन हमें छूट x का मतलब तो पूरा मान आया ही है। अब 100 में से कितना कम है? 90, यानी 100 और 90 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। तो ये 10% यहां से मिला आपको, क्योंकि यहां से देखो, छूट तो 20% की दी थी, लेकिन हमने कितना लिखा है? 4/5 का मतलब 80%। यहां से वही वैल्यू ये आती है। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि ए, बी, सी और डी अलग अलग तौर पे कार्य करते हुए डी किसी कार्य को क्रम से 5 दिन में, और बी सॉरी ए 5 दिन में, बी 6 दिन में, सी 8 दिन में और डी 10 दिन में पूरा करते। ए बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि वह सी से शुरू करते हुए सी और डी को एकांतर दिनों में उसकी सहायता करते हैं? अब देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। ए, बी, सी और डी अलग अलग ये काम कितने कितने दिनों में कर रहा है? ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 5 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी आपके 6 दिन में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में। और डी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिनों में। तो यहां से आप निकालोगे टोटल काम इनका। इनका क्या निकालोगे? टोटल काम। अब टोटल काम कितना आएगा? तो टोटल काम निकालने के लिए इनका लेंगे हम एलसीएम। 5 का, 6 का, 8 का और 10 का, चारों का एलसीएम क्या आएगा? तो चारों का आपके एलसीएम आएगा, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 10 है। और 10 की टेबल एस इस प्रकार आपको सेट करनी है भाई। 10 का पाड़ा बोलना है, जिसमें क्या करना है? जिनमें इनका भाग सारों का चला जाएगा। तो 10 ये आपके 100 बार आ गया, लेकिन 90, 80 में 8 का जाता है लेकिन 6 का नहीं जाता है। अगर 100, 110, 120, 120 एक ऐसा नंबर है जिनमें देखो सबका भाग जा रहा है। इसका मतलब टोटल काम 120 आ गया। 120 में 5 का भाग दोगे तो आपके 24 बार जाएगा, 6 का दोगे तो आपके 20 बार जाएगा, और 8 का दोगे तो 15 बार जाएगा, और 10 का दोगे तो 12 बार जाएगा। यहां से ए, बी, सी और डी चारों की एफिशिएंसी निकल गई। अब यही क्या करते हैं? ए और बी मिलकर काम करते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी बताओ सबसे पहले। तो ए की 24 है, बी की 20 है, इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 44। दोनों की 44 है।
अब क्या करते हैं, सी और डी उनकी सहायता करते हैं। पहले दिन सी सहायता करता है, दूसरे दिन डी करता है। इसका मतलब पहले दिन में तो 44 में कितने जुड़ेगा, सी कितना 15 यूनिट, 15 यूनिट इसमें जुड़ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 9 और 5 59, यानी पहले दिन तो 59 यूनिट काम होगा। दूसरे दिन काम कितना होगा, दूसरे दिन सी ने आके डी आएगा। इसका मतलब यहां से 12 जोड़ेगा, यानी 44 में 12 जोड़ोगे आप तो यह मिलेगा 56। तो पहले दिन तो 59 काम होगा, दूसरे दिन आपके 56 काम होगा। इसका मतलब 2 दिनों में काम कितना हो रहा है देखो, तो 2 दिनों में इन दोनों को ऐड करोगे, 2 डेज में कितना काम हो जाएगा, 2 डेज में आपके काम हो जाएगा। इसको अगर एक दिया मैंने, एक देते ये कितने हो गए 60 है, 60 और 50 110 और 5 115 काम कंप्लीट हो गया। अब वापस जोड़ा कौन सा आएगा, ये 59 यूनिट वाला, क्योंकि पहले दिन ये काम करेंगे, दूसरे दिन ये करेंगे, फिर तीसरे दिन ये आएंगे। और अभी तक आपके काम पास में शेष कितना है, अभी तक काम 120 काम है, जिसमें से 115 हो गया। इसका मतलब 5 यूनिट शेष है, 5 यूनिट है, लेकिन ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 59 काम। तो ये 5/59 और 2 दिन तो ये पूरे लगे, तो 2 से ही 5/59 दिन लगेंगे। वो कौन से ऑप्शन मारा, डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब है आपके तीसरा सवाल की यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 155 रुपए है, तो मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन। अब 10% की दर है और 3 साल की बात है, तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका तो ये होता है कि अगर आपको डायरेक्ट अंतर की बात होती है, फॉर्मूला होता है P इंटू मूलधन, सॉरी दर, दर को रेट बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर यानी R/100। और ये आपके ये किसका होता है, ये होता है डिफरेंस का। ये आपको वही 155 दे ही रखा है। अब यहां से मान रखोगे, आपको मूलधन याद करना है, तो P गुणा R कितना है, R है आपके 10, 10 का स्कोर कितना होगा 100, और 100 का स्कोर कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 300 प्लस 10, 310/100। अब जिनसे कटते उनसे काट दो, देखो डबल जीरो से डबल जीरो, ये 100 से 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और बराबर कितने 155। अब 31 का पाड़ा, आप 31 से इसको काटोगे तो आपके 5 बार कटेगा, और पी की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये भाग में गुणा में चला जाएगा, 5 इंटू 1000, यहां से आपको 5000 वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 5000। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5000 रुपए। अब इसका आंसर आ गया आपके 5000 रुपए। इसका एक तरीका और भी है कि दोनों के बीच का आपको फ्रैक्शन वैल्यू 5% की, 10% की, 20% की, 40% की, 30% की, ये सारी आपको फ्रैक्शन वैल्यू, जिसमें 2 साल और 3 साल के आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। भाई 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना बनता है और साधारण ब्याज कितना बनता है, तो 3 साल का साधारण ब्याज तो 30% बनेगा 10% के हिसाब से, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है वो 33.10% बनता है। इसका मतलब 33.10 और 30 के बीच में डिफरेंस कितने का, 3.10 का है। इसका मतलब जो 155 की वैल्यू है ना, ये 3.10 की वैल्यू है, यानी 3.1 मान लो आप, गुणा आपको मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। अब देखो यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा। आप 31 के पाड़े से आप डायरेक्ट यहाँ से 5 से काट सकते हो, और 5 इंटू 1000 यानी 5000 यहाँ से डायरेक्ट, अगर आपको ये वैल्यू याद है तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो इसका बेसिक फंडा ही है। अब आपके सामने चौथा सवाल के 1220 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदेंगे। कितने आम खरीदेंगे, 400, और 820 रुपए के लाभ पर बेचेंगे। 400 आम खरीदे, 800 रुपए 820 पर लाभ पर बेचेंगे, तो आपको बताना है कि 1 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो सैकड़ा का मतलब 100 आमों के 1220 रुपए लगे, इसका मतलब 400 यानी 4 से गुणा करोगे तो 4880, यहां से आपका आ जाएगा 4880 रुपए। ये तो क्या हो गया, क्रय मूल्य। लेकिन 820 रुपए इस पे लाभ कमाना चाह रहा है, इसका मतलब टोटल विक्रय मूल्य कितना प्राप्त करना चाह रहा है, यानी 820 आप इसमें जोड़ दोगे तो 49 और 800 कितने हो गए, यानी 5700, यानी 5700 रुपए वापस प्राप्त करना चाहता है। कितने आमों पर, 400 आमों पर। तो 400 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें कितनों की चाहिए, 1 दर्जन की, यानी 12 की वैल्यू चाहिए। अब यहां से कटते उनसे काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 से इसको काट दोगे कितनी बार, ये आपके 3 बार कट जाएगा। इसका मतलब 57 गुणा 3 हो गया। अब 57 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 50 थी 150 और 7 थी 21, 150 और 21 कितने हो गए, 171, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अब है आपके सामने पांचवा सवाल कि 410 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय, वो मिनटों में लगेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोनों रेलगाड़ियों की आप लंबाई जोड़ोगे,
तो 410 और 390 कितने हो गए 10। अगर इसने इसको दे दिया तो ये 400 और ये भी 400, यानी दोनों की लंबाई तो कितनी होगी 800। ये तो हो गई लंबाई मानो और दूरी मानो, ये 800 हो गई। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब उनकी चालों के बीच का हम क्या लेंगे डिफरेंस, यानी 100 और 80 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, हमारा सवाल चल रहा है मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब इसको बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18, 18 तीसरा बटा कहां चला जाएगा ऊपर। लेकिन ये आंसर किस में आएगा सेकंड में आएगा, हमें किस में याद करना मिनट में। इसका मतलब इसमें 60 का भाग भी देना पड़ेगा। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। और किससे कट रहा है, और आपके कटेगा इससे, 2 से इसको काट दोगे आप 4 बार, और ये आपके 2 बार कट जाएगा, और ये आपके 3 बार कट जाएगा। और किससे कट रहा है, इस 3 से इसको काट दोगे 6 बार। अब 6 दूनी कितने हो गए 12, और नीचे कितने 5, इन 12 में 5 का भाग देना, तो आप क्या करो 12 का दुगुना कर दो 24। लेकिन अगर 5 का भाग दे रहे हो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 2.4 मिनट लगेगी। जो कौन सा ऑप्शन हमारा है डी नंबर ऑप्शन में, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब है आपके छठा सवाल कि ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में 10%, 50% और 50% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 45% की क्या हुई है वृद्धि। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यह आपको बताना। तो यहां से देखो, यहां से आप इस सवाल को अच्छे से अगर करोगे तो इसमें देखो सबसे पहले 3 महीने में लगातार कमी हुई है, चौथे महीने में वृद्धि हुई है। अब आपको क्या है चौथे महीने में टोटल कमी या वृद्धि आपको बतानी है। तो यहां से पहले महीने में 10% की कमी, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी 10 में 1 की कमी होकर 10 से वैल्यू कहां पहुंच गई 9 पर। फिर अगले हिसाब में कितनी कमी हुई 50% की, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी 2 में 1 की कमी होकर कहां पहुंच गई 1 में। इसी प्रकार अगली भी 50% है, यानी 2 से वैल्यू कहां पहुंच गई 1 में। लेकिन चौथे महीने में 45% की क्या हो गई वृद्धि। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, यानी 20 में 9 की वृद्धि, तो कितने हो गए 29। अब कहीं तिरछे अगर कट रहे हैं तो आप काट सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब इसको करोगे गुणा, तो 20 दूने 40, 40 दूने 80, 80 को 10 से गुणा करने पे कितना आएगा 800। यहां से आपको आंसर 800 मिला है। अगर इनको गुणा करोगे तो 29 को 9 से गुणा करोगे, नम्मा नम्मा 81, हासिल की 8, 18 और 8 कितने हो गए 26। यहां से मिले आपको 261, यहां से मिले 800। इसका मतलब ओबियसली बात है भाई पहले वैल्यू 800 थी, 800 से 261 हो गया, इसका मतलब यहां तो कमी हो रही है। लेकिन कमी कितनी हो रही है, तो इनके बीच का लेंगे डिफरेंस। अगर मैं इसको 39 दे दूं, कितने दे दूं 39, 39 देते ही ये 300 हो जाएंगे, और 300 और 800 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 500, तो 539 का डिफरेंस आ गया। बट्टा कितने में से 800 में से, गुणा 100। अब देखो 00 से 00 तो काट दोगे, अब दोगे आप 539 में किसका भाग 8 का, तो कितनी बार जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48। और अगर 53 में से 48 घटाओगे तो पीछे कितने बचेगा 5 बचेगा, और 5 के पास में आप क्या उतार दोगे 9। अब 59 में आप 8 का भाग और दोगे, तो भाग कितनी बार जाएगा 59 में 8 का भाग जाएगा आपके 8 7 56। अब देखो 67 दो ऑप्शनों में, इसका मतलब आगे और भी चलना पड़ेगा। और 56 यहां से बच के आपके 3, यहां पॉइंट उतार दिया, अब हो गए 30, तो 8 3 24, यानी 3 बार जाएगा। अब आपके क्लियर हो गया, यानी डी नंबर ऑप्शन आएगा। अब है आपके सातवां सवाल के जब 12, 15, 18, 20 और 25 की सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाए, इन सब का x में भाग देना है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 5 बचता है। अगर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है, x है वो 7 से विभाज्य है। x नंबर है ना, जो ये नंबर x है, x में इनका भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 5 बचेगा, तो x है वो 7 से विभाजित, आपको x का मान बताना। इसका मतलब जो ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा है ये x का ही मान है। अब यहां से अपन एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, अगर वो सेट हो जाती है तो सही, नहीं तो फिर ये एजेंडा अपनाएंगे। ये कह रहा है x 7 से विभाजित, पहले ट्राई करते हैं कि ऐसे कितने ऑप्शन है जो 7 से विभाजित, तो ट्राई करते हैं। अगर इसमें देंगे 7 का भाग, तो 7 पंजे 35, पीछे बच जाएगा 1, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यहां से पूरा पूरा 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होने की संभावना है। अगला और ट्राई करते हैं, 7 चौक 28, यहां से आपके 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2,
दो बचेगा तो आप 6, फिर 7 3 21, 21 बचना है, 5 55, अब नहीं जा रहा, यानी इसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें ट्राई करते हैं, 7 5 35, लेकिन पीछे 0 6 बचेगा, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। यहां से देखो 35 में तो चला जाता है, लेकिन 60 में नहीं जाता है। इसका मतलब ऑप्शन, इसका ऑब्वियसली बात है कि ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगर आप पूरा सोल्व करते तो पहले, सबसे पहले इनमें से 5 5 घटाते, फिर आप इनका सबका भाग देते, तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट ही इसका आंसर चेक कर लिया। अब है आपके सामने 8वां सवाल कि 23 को 12 से गुणा करो, फिर 6 में 2 का भाग दो। क्योंकि ये कौन सा सवाल किससे होगा, कि आपके सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और बोर्ड मास से सोल्व होगा। तो सबसे पहले 23 को 12 से गुणा करोगे, अगर 23 को 12 से गुणा करोगे तो कितने होंगे? 23 को 12 से गुणा करने पे 230 और 46 कितने होते हैं? 230 और 46 276, 276 गुणा 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, और 18 में से 12 गए तो 6, 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, तो यहां से 3 गुणा 3 होगा, यानी 9। इसको 9 से गुणा करना है, और 9 छक्के कितना आते हैं? 54। इसका मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन होगा। आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही कहां है, आपको तो आंसर से मतलब है, आंसर हमें मिल गया। अब है आपके सामने 9वां सवाल कि यदि x का 2% 252 है, x का 2/100% 252 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। यहां से 2 से इसको काट सकते हो आप, ये आपके कट जाएगा 126। भाई 252 के आधे 126। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 126 को गुणा किसे कर देंगे? 100 से। यहां से आपको क्या मिलेगा? 12,600। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12,600। अब है आपके सामने 10वां सवाल कि 16 21 364 और 156 का लघुत्तम एलसीएम आपको याद करना है। यहां से 16, यहां से 21, यहां से 364 और यहां से 156, इन सब में आप क्या करोगे? इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम यानी इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है आपके 8 बार, 21 में नहीं जा रहा है, 21 के 21, और 364 में कितनी बार जा रहा है? 364 में आपके 182 बार, और 156 में कितनी बार जा रहा है? 7 8, यानी 78 बार। अब भी 2 का जा रहा है, तो यहां से आपको 4 मिलेगा, यहां से आपको 21 मिलेगा, यहां से आपको 91 मिलेगा, यहां से मिलेगा 39। अब भी 2 का भाग जा रहा है, यहां से आपके 2, यहां से आपके 21, यहां से आपके 91 और यहां से आपके 39। अब भी 2 का जा रहा है, तो 1 21 91 और 39। अब देखोगे 3 का, तो 1 का 1 21 में 3 का भाग 7 बार, 91 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 91 के 91 और 39 में 3 का भाग 13 बार। अब यहां से आप किसका भाग दोगे? 7 का। 1 1, यहां से आपको 7 मिलेगा, 13 7 91 होता है ना, सॉरी, यहां से आपको 13 मिलेगा। कितना मिलेगा? 13, 13 7 91, और यहां से 13 के 13। अब दोगे भाग 13 का, तो 1 1 1, सारे में 1 आ गए ना। अब क्या करना है? गुणा। अब हमें इकाई का स्थान ढूंढते थे, क्या पता इकाई से मिल जाए। तो 7 3 21, 1 आ गया, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12, यानी इकाई के स्थान पे 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, फिर 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, और इकाई के स्थान पे ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसके इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है। इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। आपको पूरा सोल्व करने की कतई आवश्यकता नहीं, आपको जहां से आंसर मिल रहा है वहां से ही आंसर लगाओ और टिक करो और आगे बढ़ो। अब है आपके सामने 11वां सवाल कि एक परिवार के 3 बच्चे एक्स वाई और जेड की औसत पॉकेट मनी विशेष महीने में 2500 रुपए, एक महीने में 2500 रुपए कोई विशेष महीना है, उस महीने के दौरान एक्स जितना खर्च करता है, वाई उसका दुगुना खर्च करता है और जेड उसका 3 गुना खर्च करता है। यदि उनके बचे हुए धन की औसत वेतन है वो औसत कितना है? 2100 रुपए, तो एक्स कितना खर्च करता है? अब देखो सबसे पहले 3 बच्चे एक्स वाई जेड, इनका औसत है 2500 रुपए, तो इनको पॉकेट मिली, तीनों को कितनी मिलती? एक को 2500 रुपए मिलती है, तीनों को कितनी मिलेगी? टोटल 7500 रुपए मिल जाएगी, जिनमें से 21 रुपए पर बच्चा बचा लेता है। इसका मतलब 21 दिए 63, यानी 6300 रुपए दिए बचा लेते हैं। ये खर्च कितने करते हैं? ये आपके 1200 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन 1200 रुपए एक्स जितना खर्च करता है, एक्स वाई और जेड, एक्स जितना खर्च करता है वाई उसका दुगुना करता है। यानी एक्स अगर R रुपए खर्च कर रहा है तो वाई उसके 2R, और जेड उसका 3 गुना यानी 3R। अब सवाल वाला तो बोल रहा है कि 1200 बचत करते हैं वो, सॉरी 1200 खर्च करते हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? 3R 2R 5R 5R और R 6R, यानी हम बोल रहे हैं 6R खर्च कर रहे हैं। तो 6R यानी 6 से भाग दे दिया। अब हमें यह वैल्यू किसकी याद करनी? एक्स कितना खर्च करता है, एक्स ने कितना खर्च किया?
आर, आर एकम आर, यहां से आपके 6 आर हो गया और यहां से आर का आर हो गया। अब आर से आर तो कट जाएगा, यहां से वैल्यू 1 आ जाएगी और 1200 में जब 6 का भाग दोगे तो आपके आंसर 200 आएगा। यहां से वो कितना खर्च करता है, 200 रुपए। अब है आपके सामने 12वां सवाल है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद से चेन्नई जाता है, हैदराबाद से चेन्नई जाता है तथा उसी मार्ग से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? पहले जाता है फिर आता है, इसका मतलब इनकी दूरी है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यानी बराबर हो गई। अगर दूरी बराबर हो गई तो उनका फॉर्मूला क्या लग जाएगा? अगर दूरी बराबर है तो उसका फॉर्मूला लगेगा 2 × x × y/x + y। इस फॉर्मूले में मान रखोगे 2 का 2, x मान लो पहली चाल कितनी है 24, दूसरी चाल कितनी है 40, और 24 और 40 को जोड़ोगे तो कितने होंगे 64। जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो 8 पंजे 40 और 8 8 64 और 8 3 24, तीनों पंजे 15, 15 दूने 30, यहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी औसत चाल है, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ गई। अब है आपके सामने 13वां सवाल। 13वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 16, 13 और 23 में से प्रत्येक जोड़ी जाने वाली चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो। अब समानुपात का मतलब 9, 16, 13 और 23, ये आपके सामने 4 नंबर है। अब इनमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि वो आपस में क्या हो जाए, समानुपात। तो इस प्रकार के अगर सवाल को करने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इनके बीच का आप लोगे डिफरेंस और इनके बीच का लोगे डिफरेंस। तो यहां से डिफरेंस कितना आया, 9 और 16 के बीच का डिफरेंस कितने का है, यहां से आपको 7 डिफरेंस मिला और यहां से आपको 10 का डिफरेंस मिला। अब क्या करना है, इस 7 को तो आप गुणा करोगे इस 13 से और इस 10 को गुणा करोगे इस 9 से। यहां से 10 को 9 से गुणा करने पे यहां से तो आपको 90 मिलेगा और यहां से आपको कितना मिलेगा 13 7 91, और इनके बीच का लोगे आप डिफरेंस और इधर से लोगे इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 का, तो 90 में से 91 इनके बीच का डिफरेंस है, एक कार इनके बट्टा में डिफरेंस है 3 का, 1/3 और 1/3 आपके बी नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। यानी 1.3 आप हर संख्या में जोड़ोगे तो वो आपस में क्या हो जाएगी, वो आपस में समानुपाती हो जाएगी। अब है आपके सामने 14 सवाल। एक वस्तु को 5,000 में खरीदा गया और 6,200 में बेचा गया, लाभ कितना हुआ? 5,000 में खरीदा और 6,200 में, यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो, 00 से 00 तो आपके कैंसिल हो गया। अब 2 की टेबल से आप काट सकते हो, ये 25 आ गया और ये आपके 31 आ गया। इन 25 की वस्तु 31 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का प्रॉफिट, कितने पर 25 पर गुणा 100, और 25 की टेबल से आप 100 को काटोगे 4 बार कटेगा और 6 चौक 24, यहां से आपको आंसर कितना मिल जाएगा 24, यानी 24% उसको क्या हो गया प्रॉफिट। अब है 15वां सवाल के 54 व्यक्ति एक कार्य को 48 दिन में कंप्लीट करते हैं। 8 दिनों के बाद 36 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ गए, अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले 54 व्यक्ति है और 48 दिनों तक काम करते हैं, तो इसका मतलब ओबियसली बात है 54 व्यक्ति 48, तो आप क्या करो, एक व्यक्ति की 1 यूनिट एफिशिएंसी मान लो, तो टोटल काम कितना होगा, 54 को 48 से गुणा कर दोगे, यहां से आपको टोटल काम कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 48 को 54 से गुणा करो, तो इसमें आपके त्रिशूल अप्रोच लग जाएगी। त्रिशूल अप्रोच का मतलब यहां से आपके इनके बीच का डिफरेंस कितने का 6 का, इसका मतलब 48 में 3 जोड़ दो, 54 में से 3 घटा दो, यानी मिड वैल्यू क्या आ गई 51, और 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601 होता है, कितना होता है 2601। अब क्या करना है, कितने इधर 3 ज्यादा है इधर 3 कम है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कम कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसमें से आप 9 घटा लो। अगर इसमें से आप 9 घटाओगे तो आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2592, कितने मिलेंगे 2592। अब 2592 इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। अब क्या करते हैं वो कि काम को शुरू करते हैं, 54 व्यक्ति 8 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद में 36 व्यक्ति और आ जाते हैं, इसका मतलब 54 व्यक्ति 8 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, तो 8 चौक 32 हासिल की 3 40 और 3 43, यानी 432 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। वो आप इसमें से घटा लो, यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से 0 6 और 2160 काम बाकी है। और अब लोग कितने आगे, 54 व्यक्ति तो पहले थे, 36 और आगे, 54 और 36 कितने व्यक्ति हो गए 90, तो 90 का
भाग लगोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 216 में 9 का भाग दोगे तो आपके 24 बार जाएगा, यानी शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 24 दिन में। ये तो आपसे पूछा है। अब है आपके सामने 16वां सवाल, जो आपके सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है, बोर्ड मास से सोल्व होगा। तो सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, तो 9 में 3 का भाग दोगे तो आपके भाग 3 बार जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, और यहाँ पर 16 प्लस 16 में 3 जोड़ोगे तो कितने होंगे 19, 19 में से 8 घटा लो, 19 में से 8 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 11। इसका मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके 17वां सवाल के, सिद्धांत ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सिद्धांत को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 255 रुपए प्राप्त हुए। चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला 255 रुपए, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा, संगत आपको साधारण ब्याज बताना है। अब 255 रुपए ब्याज हमें कौन सा मिला है, चक्रवर्ती ब्याज मिला है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, पहले साल 4% है, दूसरे साल भी कितना होगा 4% है, और 4 सीआई एसआई तो आपके 8% हो गया। लेकिन अगर सीआई याद करना है तो 8 तो होगा ही, लेकिन आपको 4 से 4 को गुणा करना है, 4 चौक 16, और 16 में 100 का भाग लगाओगे तो 0.16, इसका मतलब 0.16 है ना, ये आपके किस पे ब्याज लगा है, इस 8% सॉरी 4% पहले साल ब्याज हुआ ना, उस 4 पे लगा है। इसका मतलब यहां से आपको कितना ब्याज मिलेगा, टोटल 8.16%। अब देखो सीआई तो है आपके 8.16 और एसआई कितना है 8%। अब आपको दे क्या रखा है, सीआई सवाल वाला बोल रहा है 255 रुपए, लेकिन हम बोल रहे 8.16। अब हमें याद क्या करना है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमने कितना माना 8, तो 8 से गुणा कर दो। अब अगर ये आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएंगे, डबल जीरो। अब देखो आप इसको काटोगे 8 की टेबल से, ये कट जाएगा, तो ये तो आपके 100 बार कटेगा, और ये आपके कट जाएगा 8 एकम 8, और 8 दूनी 16 102 बार। अब इसको और काट लो, ये आपके 50 बार, ये आपके 51 बार, और 51 की टेबल से आप इसको काट सकते हो 5 बार, और 50 को 5 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 250। साधारण ब्याज कितना होगा 250 रुपए। साधारण ब्याज कितना होगा भाई, वो तो 255 रुपए होगा, और ये आपके 250 रुपए होगा। अब है आपके सामने 18वां सवाल के, निवेदिता 6 केजी टॉफी पाउडर 2730 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदती है, और 12 केजी पाउडर 1002 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदती है। उनके लिए 18 केजी पाउडर, अब भाई पहले 6 और 12 18 किलो हो गया, उसको किस भाव में, उसका भाव क्या होगा ये बताना। तो सबसे पहले भाई पहले 6 किलो खरीदा, इसको रेशियो में बांट लो, यानी ये 1 किलो खरीदा तो ये 2 किलो खरीदा, भाई ये 6 किलो खरीदा तो ये 12 किलो खरीदा, इसका मतलब इसको 1 किलो मान लो और इसको 2 किलो मान लो। अब 2730 रुपए किलो वाला कितना खरीदा 1 किलो, प्लस ये 1002 रुपए किलो वाला 2 किलो खरीदा, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, और ये टोटल कितने किलो हो गया, ये 18 किलो का बोल रहा है, लेकिन टोटल कितना हो गया 3 किलो, भाई 2 और 1 3 किलो। अब 3 से क्या है, इसको डायरेक्ट काट दो, तो ये आपके कट जाएगा कितनी बार 9 3 27 और 10, यानी 910 बार कटेगा ये। और इसको काटोगे क्योंकि प्लस है ना, तो इनको दोनों तरफ काटना पड़ेगा। यहां से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहां से आपको आंसर मिलेगा 3 3 9 और 3 3 9 और 4 3 12। यहां से आपके 910 से कम तो 910 हो जाएंगे, प्लस 334 को 2 से गुणा करोगे 678 आएगा। अब इनका योग करोगे 900 और 600 कितने हो गए 1500, और 78 और 10 सॉरी 68, चौथी दूने 68 होता है, 68 में 10 जोड़ोगे तो 78 होगा, इसका मतलब 1578 आंसर आएगा इसका, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 19वां सवाल की, यदि एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 मीटर है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर है, और उसकी ऊंचाई कितनी है 9 मीटर है, तो टैंक की समता याद कीजिए। समता का मतलब उसका आयतन याद करना, और आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, बेलनाकार का बेलन का या आयतन याद करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7 इंटू 7, और एच कितनी है 9। इसको काट दो, 7 से 7 कट गया 22 154, 154 को 9 से गुणा कर दो, तो 9 चौक 36, हासिल की 3 15 नंबर 135 और 3 138, यहां से आपको 1386 घन सेमी आंसर मिल गया, यानी डी नंबर ऑप्शन आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी नंबर। अब आपके सामने 20वां सवाल है, किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको 888 रुपए दे रखा है,
तो मूलधन कितना होगा। अब साधारण ब्याज कितना दिया, 888 रुपए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 2% की दर से 8% की 8 सालों में कितना हो जाएगा, 16%। गुणा मूलधन याद करना है तो अपने आप में मूलधन 100% होता है। अब देखो इसको काट दो, ये 8 की टेबल से कटेगा तो ये तो आपके 111 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 से इसको काट दोगे 50 बार। अब 111 को 50 से गुणा करना है, अगर 111 को मैं 100 से गुणा करता हूं तो 11,100 होते हैं, और 50 से गुणा करने का मतलब इसका आधा हो जाएगा, यानी 11,100 का आधा, 11,000 का तो कितना होता है 5500, और 100 का आधा 50, यानी 5550, यानी इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ आज के ये 20 सवाल का पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का पेपर समझ में आया, अच्छा लगा है, और अगर आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिले। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।